हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट का 6th पार्ट। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एसिड, कुछ रिएक्शनों पे हमने डिस्कस किया था। चलिए उस पार्ट को मैं क्विकली रिकॉल कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। तो हमारे पास जो टॉपिक रनिंग में था वो था प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एसिड, और इसकी जो फोर्थ हमने प्रॉपर्टी स्टेट की थी वो थी रिएक्शंस विद मेटल ऑक्साइड, या फिर हम इसको बोल देते हैं मेटेलिक ऑक्साइड। एक्चुअली में लास्ट में हमने ये भी कंफर्म किया था, एक्चुअली में जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो एक्चुअली में होती क्या है, बेसिक ऑक्साइड होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि व्हेन जो मेटेलिक ऑक्साइड है देन रिएक्ट टू एसिड टू गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। और इससे पहले जो हमने रिएक्शंस की थी, व्हेन बेस रिएक्ट टू द एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, तो कहीं ना कहीं ये क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। और इस रिएक्शंस को हमने कहा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। क्या कहा था हमने? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो मेटेलिक ऑक्साइड भी एक टाइप से क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होगी है। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट टू HCl टू गिव सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। अगर इसी रिएक्शंस को मैं इस तरीके से करूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट टू एसिड सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, तो कॉमन आ रहे हैं। तो इट मीन्स ये जो हमारे पास मेटल ऑक्साइड है ये एज ए बिहेवियर शो कर रही है किसमें, बेसिक ऑक्साइड में। इसलिए जो मेटल ऑक्साइड होती हैं वो किस में होती है, बेसिक ऑक्साइड में। बट नॉट ऑल द मेटल इन बिहेवियर ऑफ द बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं जो बेसिक ऑक्साइड ना होके एक वर्ड आएगा जो हम आगे लेसन्स के अंदर पढ़ेंगे, वो होगा हमारे पास एम्फोटेरिक स्पीसीज। ये ऐसी स्पीसीज होती है जो एसिड और बेस दोनों का बिहेवियर रखती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करेंगे तो वाटर को अगर हम ब्रेक करें तो H+ और OH- में, तो H+ हमारे पास आएगा एसिड का, OH- आएगा बेस का। इस चीज़ को भी हम लोग कंफर्म करेंगे आगे लेसन्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट जो हमने रिएक्शंस की थी वो रिएक्शंस हमारे पास ये थी सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड, सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड। इट मीन्स when कैल्शियम सल्फाइड ना होके सल्फाइड है, ये सल्फाइड। ओके, तो when कैल्शियम सल्फाइड रिएक्ट टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव्स कैल्शियम क्लोराइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। एंड क्या था हमारे पास है, वाटर था। ठीक उसी तरीके से कैल्शियम बाइसल्फाइड, ये बाइसल्फाइड है। हमने 9th स्टैंडर्ड के अंदर फॉर्मूले रीड किए थे, एक सल्फाइड होता है एक बाइसल्फाइड होता है। तो व्हेन रिएक्ट टू बाइसल्फाइड, कैल्शियम बाइसल्फाइड रिएक्ट टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव्स कैल्शियम क्लोराइड सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये रिएक्शन ठीक उसी तरीके से है जैसे हम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की रिएक्शंस करते हैं। इसको भी मैं सेम टू सेम रिपीट कर देता हूँ। बस उसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जब कार्बोनेट की बात आएगी तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी, और जब हम सल्फाइड की बात करेंगे तब वहाँ सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होगी। एक और रिएक्शंस हम लोगों ने की थी जो सल्फाइड के बेसिस पे था। जैसे फॉर एग्जांपल जिंक सल्फाइड रिएक्ट टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव्स जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फाइड रिएक्ट टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव्स जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसको मैंने क्या कर दिया है, रिपीट कर दिया। नेक्स्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि चलिए जी हमने चीज़ें तो पढ़ ली हैं, एसिड की डेफिनेशंस को भी पढ़ा है, उसकी प्रॉपर्टीज़, इट मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी रिएक्शंस को भी चेक कर लिया है। तो वहाँ से हमारे पास कंक्लूजन्स क्या आता है कि जो एसिड है उसमें कॉमन क्या होता है, सभी एसिड में कॉमन क्या चीज़ें हैं। इट मीन्स आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा व्हाट डू ऑल द एसिड हैव इन कॉमन।
कि सभी एसिड में कॉमन क्या चीज़ें हैं। चलिए उन चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो किसी भी एसिड में दो चीज़ें बड़ी कॉमन होती हैं। वो दो चीज़ें क्या कॉमन हैं? एक, ऑल द एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट टू विद मेटल। तो जब भी एसिड जो है किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो एक बनाएगा हमारे पास क्या, मेटल सॉल्ट, और प्लस में क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। मतलब हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। फॉर एग्जांपल इसको हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ एसिड के अंदर चेक किया हुआ है कि व्हेन जिंक रिएक्ट टू डाइल्यूट H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव्स जिंक सल्फेट एंड डाई हाइड्रोजन गैस। तो इट मीन्स जितने भी मेटल हैं जब भी वो एसिड के साथ रिएक्शंस करेंगे तब वो हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे। ये एक कॉमन चीज़ है किसी भी एसिड्स के अंदर। दूसरी कॉमन चीज़ सेकंड क्या है इसमें, कि एक्वा सॉल्यूशंस ऑफ द ऑल एसिड कनेक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। कि जितने भी एसिड के एक्वा सॉल्यूशंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। इट मीन्स उसमें क्या होता है, करंट पास होता है। चलिए इस सेकंड पॉइंट को चेक करने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो सेकंड पॉइंट को चेक करने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ आप देखोगे मैंने एक सर्किट बनाया है, एक बीकर लिया है, तो बीकर्स के अंदर कॉर्क में दो आयरन नेल्स को पॉइंट आउट किया है, और किसके अंदर पॉइंट आउट किया है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। तो एक्चुअली में स्टार्टिंग में होता क्या है, और इस कॉर्क के अंदर दो आयरन नेल को पॉइंट आउट किया है, इसको एक्वा सॉल्यूशन इट मीन्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर रखा है, और इसको इंटरकनेक्टेड कर दिया है। ये जो यहाँ पे वायर जा रही है, इस वायर को अगर आप देखोगे, ये जो वायर है वो इंटरकनेक्टेड हो रही है इसके साथ, स्विच के साथ और बैटरी के साथ, और यहाँ पे एक बल्ब लगाया जाता है। और एक्चुअली में होता क्या है, जैसे हम इस सर्किट को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ जैसे हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड्स के अंदर आयरन नेल्स को और बैटरी के साथ इंटरकनेक्टेड करते हैं और स्विच को ऑन करते हैं, तो हम देखते हैं कि इस सॉल्यूशंस के अंदर बबल्स जो है वो ग्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। और बबल ग्लो होने के पीछे रीज़न यही है कि इस एसिड का क्या हो गया है, आयनाइजेशन हो गया। आयनाइजेशन का मतलब ये हो गया है कि अब ये एसिड जो है अपने आयनों में क्या हो गया है, ब्रेक हो गया, और इस आयनाइजेशन वजह से ही इस सॉल्यूशंस के अंदर क्या आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। और जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो बैटरी के साथ अटैच होने के साथ यहाँ बल्ब में फ्लक्चुएशंस आ जाए, मीन्स लाइट आ जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर इस एक्सपेरिमेंट को हम सेपरेटली चेंज करते जाएंगे, जैसे यहाँ हमने एक्वा सॉल्यूशंस लिया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का, फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, फिर उसके बाद अगर हम इसमें चेंज करें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो इन दोनों ही केसेस में हमें क्या मिलेगा, आयनाइजेशन मिलेगा। बट अगर यहाँ हम एक्वा सॉल्यूशंस ले लें किसका, ग्लूकोज का और अल्कोहल का, तो उन दोनों केस में हमें वहाँ पे बबल्स का ग्लो नहीं मिलेगा। इट मीन्स जो अल्कोहल है और ग्लूकोज है डू नॉट कनेक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, बट इन केस ऑफ द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दे कनेक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो इसी से क्या है, रिलेटेड है, कि जो ऑल द एसिड हैं उनका जो एक्वा सॉल्यूशन होता है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। तो इसी के बेसिस पे हम जितने भी एसिड्स हैं उनके एग्जाम्पल के आयनाइजेशंस को या फिर उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को चेक कर लेते हैं। एक बार दोबारा फिर मैं बता देता हूँ कि इस एक्टिविटी में होता क्या है। इस एक्टिविटी में हम बीकर्स के अंदर डाइल्यूट
हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, उसमें कोरक के थ्रू 2 नेल्स को पॉइंट आउट कर दिया है और इसको कनेक्ट कर दिया है किसके साथ, बैटरी के साथ। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं यहाँ से बबल्स का ग्लो होता है और ग्लो होने के बाद इस बल्ब में लाइट का फ्लक्चुएशंस होता है और जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये जो सोल्यूशन है इसमें आयनाइजेशन हो रहा है और जो एसिड है वो एक्वस सॉल्यूशंस में इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। बट यही केस अगर हम अल्कोहल ग्लूकोज पे अप्लाई करें, इट मीन्स बीकर्स के अंदर अगर हम अल्कोहल का सॉल्यूशंस ले लें या फिर ग्लूकोज का सॉल्यूशन ले लें तो वो इस टाइप की किसी टाइप की कोई भी कनेक्टिविटी को शो यानी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी को शो नहीं करता है। तो ग्लूकोज और जो एसिड्स हैं ग्लूकोज और जो अल्कोहल है वो एसिड्स की फॉर्म में नहीं आते हैं, बट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ये एसिड्स की फॉर्म्स के अंदर आते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो जो एक्वस सॉल्यूशंस होता है, एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ ऑल द एसिड्स कंटेन्स आयन, क्या करते हैं, कंटेन आयंस को कंटेन करते हैं। इट मीन्स उस सॉल्यूशंस के अंदर क्या आते हैं, आयंस होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो आयंस होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, H+ की फॉर्म में। किस फॉर्म में होते हैं, H+ की फॉर्म में, और जो कि होते क्या है हमारे पास, कैटाइनिक फॉर्म्स के अंदर होते हैं। किस फॉर्म के अंदर होते हैं, कैटाइनिक फॉर्म्स के अंदर होते हैं। इट मीन्स H+ आयन इज प्रेजेंट इन ऑल द एसिड्स, इन प्रेजेंस ऑल द एसिड्स। इट मीन्स सभी एसिड्स के अंदर क्या होता है, H+ आयन प्रेजेंट होते हैं। सभी एसिड्स के अंदर क्या होते हैं, H+ आयन प्रेजेंट होते हैं। ओके, क्लियर हो गया। चलिए इसी के बेसिस पे इस H+ आयन को एक नेम देंगे हम, वो क्या होगा, हाइड्रोजन आयंस। क्या नेम होगा, हाइड्रोजन आयंस। ध्यान, तो इसी हाइड्रोजन आयंस के बेसिस पे जिस एसिड्स के अंदर H+ आयन होंगे वो क्या होगा, एसिड होगा। यानी जिस एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर हमें H+ आयन मिल जाएंगे वो हमारे पास एसिड्स की फॉर्म में होगा। तो इसी के बेसिस पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल को क्लियर कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम HCl की बात करेंगे इन एक्वस सॉल्यूशंस, तो जैसे ये ब्रेक होगा, एक होगा H+ आयन इन एक्वस और एक होगा हमारे पास Cl आयन इन एक्वस। वही बात आ गई डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो हमने क्या लिया था अभी एक्टिविटीज़ के अंदर परफॉर्म किया। सेकंड हमारे पास नाइट्रिक एसिड है। अगर हम नाइट्रिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशंस को चेक करेंगे तो हमारे पास मिलेंगे H+ आयन इन एक्वस और नाइट्रेट आयन इन एक्वस। तो ये भी इसमें ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ भी हमें H+ आयन रिसीव हो रहे हैं, यहाँ भी हमें H+ आयन रिसीव हो रहे हैं, जो कि प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं किसकी, एसिड्स की, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे हैं किसका, एसिड्स का। क्योंकि यहाँ जब भी हम एसिड का आयनाइजेशंस करेंगे, ध्यान रखना एक वर्ड आएगा आयनाइजेशंस या फिर आयनाइज्ड। आयनाइज्ड का मतलब ये है कि ये जो एसिड्स है वो अपने आयंस में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो वो हमें हाइड्रोक्लोरिक में जो आयंस मिल रहे हैं वो एक H+ आयन है जो करेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं किसका, एसिड्स का। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग चेक करें सल्फ्यूरिक एसिड्स, सल्फ्यूरिक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशंस अगर हम लोग चेक करेंगे तो हमें मिलेंगे 2H+ आयन एंड सल्फेट आयंस इन एक्वस। सल्फेट आयन इन किसमें, एक्वस में। नेक्स्ट और एग्जांपल अगर हम लोग चेक करें, हमारे पास ये होता है हमारे पास एसिटिक एसिड्स। क्या बोलते हैं हम, एसिटिक एसिड, जो कि सिरके का एसिड जिसको हम विनेगर भी बोलते हैं। इसको जैसे हम ब्रेक करेंगे इन एक्वस सॉल्यूशंस तो ये H+ आयन और एसीटेट आयंस के अंदर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। किसमें ब्रेक हो जाएगा, एसीटेट आयंस के अंदर। ओके, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं एसीटेट आयंस।
तो यहाँ इन एग्जाम्पल से एक चीज़ को क्लियर ये हो जाती है कि चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स हो या नाइट्रिक एसिड हो या सल्फ्यूरिक एसिड्स हो या फिर एसिटिक एसिड हो एक्सेट्रा, शो एसिडिक कैरेक्टर बिकॉज दे आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। यानी ये जितने भी एसिड्स हैं यहाँ मैं नोट करके उस चीज़ को मेंशन कर देता हूँ कि इसका कंक्लूजन्स क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने कंक्लूजन्स में कुछ लाइंस मेंशंस किए हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड्स, नाइट्रिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड एक्सेट्रा शो एसिडिक कैरेक्टर बिकॉज दे आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। ओके, चलिए ये चीज़ तो एक क्लियर हो गई है हमारे पास कि जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो हमें कंफर्म करवाएगा किसका, हाइड्रोजन आयंस के ऊपर। बट यहाँ माइंड में एक चीज़ और हमारे आ रही है कि रोल ऑफ द वाटर इन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एसिड्स, कि इस वाटर का क्या रोल है किसी भी एसिड्स के अंदर उसके एसिडिक कैरेक्टर्स के। तो इस वाटर के रोल को हम लोग चेक करते हैं एसिडिक कैरेक्टर्स के अंदर किसी भी एसिड के, कि इस वाटर का रोल क्या होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है रोल ऑफ वाटर इन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द एसिड्स। तो वाटर के रोल को चेक करना है हमने एसिड्स के अंदर उसके एसिडिक कैरेक्टर्स को। तो उसको चेक करने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और उस एक्टिविटी के बेसिस पे हम ऑब्जर्वेशंस देखते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। तो रोल ऑफ द वाटर एसिडिक कैरेक्टर में चेक करने के लिए हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की है। स्टार्टिंग में हमने रॉ मटेरियल क्या लिया है, एक टेस्ट ट्यूब ली है। उस टेस्ट ट्यूब्स के अंदर सॉलिड फॉर्म में सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल लिए हैं। ये डिलीवरी ट्यूब्स हैं, उसको कोरक के साथ हमने इंटरकनेक्टेड कर दिया है। फिर स्लोवली कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को किसमें, इस सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल के अंदर हमने डाला। आफ्टर सम टाइम बाद हमने क्या चेक किया रिएक्शंस के थ्रू कि सोडियम क्लोराइड रिएक्ट टू द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव सॉल्ट, कौन सा, सोडियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक गैस यहाँ से क्या हुई, रिलीज। अब हाइड्रोक्लोरिक गैस यहाँ से रिलीज हुई तो जैसे डिलीवरी ट्यूब्स के ओपन एरिया पे हम लिटमस पेपर लेके गए, कौन सा, ब्लू लिटमस पेपर। ये ब्लू लिटमस पेपर है हमारे पास, मैंने कलर भी इसी तरीके से रखा है इसका। ये हमारे पास क्या है, ब्लू लिटमस पेपर है। तो ये ब्लू लिटमस पेपर ड्राई है। तो जैसे हम इस डिलीवरी ट्यूब्स के ओपन एंड पे इस लिटमस पेपर को लेके गए तो इस लिटमस पेपर का कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ। बट अगर इस लिटमस पेपर को हम मॉइस्चर, इट मीन्स वेट यानी वाटर के अंदर डिप करके अगर यहाँ ले जाते हैं इस ओपन डिलीवरी ट्यूब्स के माउथ के ऊपर, फिर इसका जो कलर है ब्लू से रेड चेंज हो जाता है। तो इट मीन्स HCl जो है, जो ड्राई फॉर्म्स के अंदर है, वो एसिडिक कैरेक्टर्स को शो नहीं कर रही। बट अगर यहाँ लिटमस पेपर क्या हो जाता, वाटर की फॉर्म में होता, तो इट मीन्स यही हमारे पास HCl गैस जो है वो बिहेवियर शो करती है किसका, एसिडिक। एक्सपेरिमेंट को दोबारा से फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि एक्चुअली में हम लोग चेक क्या कर रहे हैं, हम लोग बिहेवियर चेक कर रहे हैं एसिड का, कि जो वाटर का जो रोल है वो किसी भी एसिड के एसिडिक कैरेक्टर्स को कैसे शो करता है। तो यहाँ सिंपल सी बात है, अगर हम ड्राई लिटमस पेपर लेके जाएंगे ब्लू वाला तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। बट अगर यही लिटमस पेपर अगर हम वाटर के अंदर डिप करके जाएं तो इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वो कलर किस वजह से चेंज होगा, इस HCl गैस की वजह से चेंज होगा। इट मीन्स विदाउट प्रेजेंस ऑफ द वाटर हम शो नहीं कर पाएंगे कि ये एसिडिक है या फिर नहीं। तो इट मीन्स वाटर इज द वेरी नेसेसरी टू शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एसिड्स। चलिए इसी चीज़ को मैं नोट करके कंक्लूजन्स की फॉर्म में राइट कर देता हूँ। सो
The separations of H plus ion from HCl molecules cannot be occur in absence of the water. That means H plus ion जो है उसका separations हम लोग विदाउट वाटर शो नहीं कर सकते. इसी के बेसिस पे हमारी रिएक्शंस क्या बनेगी? When HCl react to water to gives H3O plus ion and Cl ion. और ये जो हमारे पास H3O plus आयन आए हैं इसे हम नेम देते हैं हाइड्रोनियम आयन. क्या आता है ये? हाइड्रोनियम आयन. इट मीन्स H प्लस जो आयन है वो सॉल्यूशंस के अंदर, यानी जब हम HCl को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो H प्लस आयन हमें सेपरेट नहीं मिलेगा. वो हमें किस फॉर्म में मिलेगा? इस हाइड्रोनियम आयन्स की फॉर्म में मिलेगा. किस फॉर्म में मिलेगा? हमें हाइड्रोनियम आयन्स की फॉर्म में मिलेगा. इट मीन्स अगर मैं इस तरीके से इसको मेंशंस करूं, H प्लस आयन रिएक्ट टू वाटर गिव्स हाइड्रोनियम आयन्स. ये ध्यान रखना. तो H प्लस आयन हमें सॉल्यूशंस के अंदर जब हम HCl की रिएक्शंस कराएंगे वाटर्स के साथ तो वो सॉल्यूशंस के अंदर हमें सेपरेटली नहीं मिलेगा. किस फॉर्म में मिलेगा? हाइड्रोनियम आयन्स की फॉर्म में हमें मिलेगा. ओके, ये चीज़ ध्यान रखना. तो आज के वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने एक तो रोल ऑफ द वाटर चेक किया किसी भी एसिड के एसिडिक कैरेक्टर्स के अंदर, और सेकंड थिंग हम लोगों ने चेक किया कि किसी भी एसिड्स के अंदर कॉमन क्या चीज़ें होती हैं. आई होप सो आप लोगों को ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर इसका अभी भी रिमेनिंग पार्ट पढ़ रहा है. क्लासिफिकेशंस हम लोग पढ़ेंगे. इट मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, वीक एसिड्स क्या होते हैं, वीक बेस क्या होते हैं. यानी स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड्स क्या चीज़ें होती हैं, और कुछ थ्योरियों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू गाइस.